सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देसी तरीके से ये बताते हैं कि रोजा बच्चे पे फर्ज कैसे होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देसी तरीका है, उसमें कोई सा भी धागा ले लें, उसको डबल कर ले। इससे ये धागा है, इसको आपने डबल कर दिया, ठीक है, समझ गया। डबल करने के बाद जिस बच्चे का आपने देखना है, बच्चा हो या बच्ची, तो ये कंफर्म हो जाता है। ये आपने वो धागा जो डबल किया हुआ था वो सिरा आप पकड़ेंगे और इसको यूं करके इसकी गर्दन के बिल्कुल एग्जैक्टली जहां पे ये यहाँ पे आपने फिट करना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये बराबर है। देखिए यहां तक आए, फिर ये जगह जो निशान था वो दांतों में पकड़वाएं। समझ आई दोनों? हाँ खूब। और जो आपने डबल किया था, अगर इस पे रोजे फर्ज है तो ये धागा इस पे गुजरेगा। ये देखें, नहीं हुआ। एक पीर साहब थे, है ना फ्राडियां गुलू बच्चों। जब वो देखते थे कि मुरीदों में दुनियादारी ज्यादा फैल रही है तो मुरीदों को आजमाते थे। पागल है साला। एक उनका बड़ा दीवाना मुरीद था, यानी पागल है। हाँ वही पागल। रात दिन सुबह शाम उन्हीं के साथ रहता था, चलते फिरते कभी छोड़ता ही नहीं था। एक दिन हजरत ने सोचा लाओ इसे चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहा मेरे मुरीद के जी हुजूर का मुझे शराब पीना है। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो पता है बातें अच्छी करनी चाहिए। पीर साहब क्या बोल रहे हैं मुझे? आई वांट टू ड्रिंक द वाइन। आज के मौलाना साहब इतना पढ़ता है कि पता नहीं क्या हो जाता है। वो भी मुरीद था कहानी। और वो सोशल मीडिया वाला मुरीद नहीं था, ओरिजिनल मुरीद था। वो भी चला गया शराब खाने, एक बोतल लेके आया और कहा लीजिए पीर साहब शराब पीजिए। अब पीर साहब तो आजमा रहे, पीर साहब ने ढक्कन खोला, थोड़ी देर पता नहीं क्या खामोश रह, बोतल को मुंह से लगाया और गड़गड़ 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 आधी बोतल खत्म कर दी। वो पीर साहब ने पी करके जैसे आधी बोतल किया, मुरीद से पूछा शराब पीना हराम? कहा हुजूर हराम है। तो हराम काम करने वाला फासिक होता है कि नहीं? कहा हुजूर फासिक होता है। कहा फासिक की ताजीम जायज है कि हराम? के नहीं, बिल्कुल हराम है, नाजायज है। तो कहा जब फासिक की ताजीम हराम तो मेरी ताजीम भी हराम, तो फिर मैं तेरा पीर नहीं रहा, जा कहीं और मुरीद जाओ दफा हो। वो भी मुरीद था। उसने कहा बाबा ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा, मैं काहे दूसरे पीर को ढूंढूं? मैं जानता हूं कि जब मैं लाया था तब ये शराब थी, लेकिन जब आपने इसे छुआ तो ये शराब शराब ना रही, ये ऐसा ही पानी से बदल गई जैसे आपने मेरे गंदे दिल को बदल दिया था। ठहर जाओ, सब्र करो। खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। एक जनानी दे घर पुत्र नहीं सी हुंदा, वो मियां बीवी दोवें सन के मुरीद हजरत दे, वो तियां हुंदियां, तियां वो आया जनाब ओदा, उन्हें घर वाले नु आख्या भई जा गौस पाक मुसल्ले ते बैठे हुए सन, ए जे पीर। आख्या जनाब बाबा जी मेहरबानी फरमाओ। आपने फरमाया जा जाओ दफा हो। जा अल्लाहुम्मा आती ज़ुकरा याले मुंडा दे उनके नस जा। वो साल बाद जनाब ने तौलिए विच कुड़ी लपेटी हुई लेके सारा बाबा जी कलामुना अला ज़करिन व हाज़ा मुअन्नस हाज़ी मुअन्नस। उन्हें कहा तुम्हारी तो मेरी गल मुंडे दी हुई सी, है कुड़ी तेरी मेरी गल मुंडे दी हुई सी? उस आख्या बिल्कुल, पर मैं हमको ख्याल नहीं चाहता। उस आख्या हुजूर मैनू याद है, गर्ज मेरी सी। आपने फरमाया चल लपे आओ, इसे लपेट अपने घर में जा, तेरी आंख ने धोखा खाया है। अब्दुल कादिर मुंडा के है कि तू तक ना सके है, कुड़ी नहीं मुंडा। तो घर आके जो चादर को तोड़िया खोलिया, जेड़ी कुड़ी सी मुंडा। हसन बसरी ने सुना कि साहब बड़ी कोई खातून है, उनकी विलायत के चर्चे, चलो मिल के आते हैं। चल मलंगा चल, चल मलंगा चल। सरकार सैयदुना हसन बसरी आए मिलने के लिए, हजरत राबिया बकरी चरा रही। सैयदुना हसन बसरी आए, आने के बाद क्या देखा कि बकरियां चरा। अच्छा, इनके विलायत के चर्चे कहाँ साहब? इन्हीं के विलायत के चर्चे। वाह, अच्छा। फिर हम भी बताते हैं कि हम हसन बसरी हैं। वाह। उन्होंने पानी पे मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगे। राबिया गई थी मेहमान नवाजी करने के लिए, दूध पानी लाने के लिए।
राबिया पलट के आई, पूछा हसन कहाँ गएगा? वो देखो पानी पे नमाज पढ़ रहे हैं। तो सरकार इन बुजुर्गों को फिर पागल डिक्लेयर करो ना। ओहो, पानी पे नमाज पढ़ रहे कहाँ? राबिया को भी जोश आया, उन्होंने मुसल्ला उठाया और फेंक दिया। ओहो, ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, बीच में राबिया का मुसल्ला है। उठ सामो। उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने लगी। हजरत हसन बसरी जब नमाज पढ़ के फारिग हुए तो कहा राबिया कहाँ का? हुजूर निगाह उठाइए, वो देखिए फिजा में नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ के जब फारिग हुई, हजरत हसन बसरी ने कहा इसकी क्या जरूरत थी? तो कहा हुजूर फिर पानी पे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? हमने कौन से आपके वकार का इनकार किया था? हमने कौन से आपकी विलायत का इनकार किया था? हमने तो आपकी मेहमान नवाजी की थी। आप पानी पे नहीं पढ़ते तो मैं फिजा में नहीं पढ़ती। दर्द की जगह पर हाथ रख दे और पढ़े बाबा जी की घोड़ी, दादा साहिब की घोड़ी। ये कोई बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। शराब दादा साहिब की घोड़ी मुवाहिद, वेरी स्टाइलिश। मैंने तो सोचा था चंदों को ठुकराने और बाबों की गुस्ताखियां करने वाला गुर्राते हुए आएगा, यानी कि ये नाचीज। और तू तो बप्पा जानी की तरह मासूम है। पर मैं बप्पा जानी की तरह कहानीबाज नहीं हूँ। मेरा कोई ऐसा बाबा नहीं जो उड़कर बम कैच करे, और ना ही बुखारे वाला चौबारा बाबा है, समझा? ये मेरा स्टाइल है। चला चाय समोसा खाते हुए बात करते हैं। तौहीद के मानने वाले एक समोसा लेंगे हैं। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात। फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले। क्यों? किस लिए? फुला का दर्द फुला जगह का। मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं, मजा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। तुम्हें कितनी बार कहा है बरेलवी बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, जाकर वहाबियत या देवबंदियत सीखो। अच्छा, मुरीदों से इस तरह बात करते हैं क्या? बप्पा इस लड़के की बरेलवियत एकदम जीरो है। इसे किसी पीर की नहीं बल्कि इंजीनियर की जरूरत है। बात तो सही है। हाँ, अब आप खुद ही देख लीजिए। अच्छा बताओ, किसी जगह पर दर्द हो तो उसको फौरन दूर करने का खालिस और ऑथेंटिक मदनी तरीका क्या है? दादा साहिब की घोड़ी। मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले दर्द वाली जगह पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद पढ़िए दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फूला का दर्द, गौस पाक के वसीले से इसको छोड़ दे, आपका दर्द चला जाएगा सर। स्टार्ट करो। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। हाउ डू यू नो दिस? ऐसे ही तो यूं कहें, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। अब दाता साहिब की आपने बात की है, जितने यहूदी मारे थे वो सब दाता साहिब ने मारे थे, पर सारा क्रेडिट हिटलर ले गया। तुसी असल लेंदे हो चस्के अंदर दी गल विच कोई और है। इसराइल पर एक बार लानत भेजने से एक खीरा काटने का सवाब मिलेगा, और शैतान याहू पर 2 बार लानत भेजने से दादा साहिब की घोड़ी आपके लिए दुआ करेगी। और जो लानत नहीं भेजेगा वही तो असल इब्लीस है। इस बिद्दत ए हुस्ना को इतना फैलाव के गौस पाक तक भी यह बात पहुंच जाए। सर इधर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अब अगला वर्जन है। आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि अगर सर में दर्द हो तो क्या पढ़ा जाए? कोई वजीफा अता फरमा दें। ज़बान पर एक चुटकी नमक रखकर 12 मिनट के बाद एक गिलास पानी पी लीजिए। सर में कैसा ही दर्द हो इंशाअल्लाह फायदा हो जाएगा।